हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए बच्चा 12वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 182 तक कर चुके थे और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको बेसिक के साथ साथ आपको मैंने लॉजिकल्स मेथड्स भी बताया था। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ बच्चा कि जितने भी आपका टीचर हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जो तरीक़ा से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब पहले बेसिक्स उसके बाद लॉजिक्स, और हर एक क्वेश्चंस को आप बेसिक से भी इस तरीके से सोच सकते हैं, वो अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं देने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे जो आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बेसिक से उठाऊँगा और आपको लॉजिक्स तक लेके जाऊंगा। और देखिएगा, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखने के साथ ही आप उड़ा दोगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। और आज तो आपका क्वेश्चंस का लेवल आपका थोड़ा सा हाई लेवल्स का भी होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से आज फिर आगे बढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 तक बात कर चुके थे। आज हमारा 183 नंबर होने वाला है। 183 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? वह है बच्चे आपका 2x 1/2x माइनस में बराबर 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/4x का मान आप हमको ज़रा बता दो। तो पिछले दिन से ही हम लोग जान रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो मैंने सिखाया था कि माइनस से प्लस आपको निकालने के लिए दिए हुए टर्म का स्क्वायर करते हो। अगर आपको प्लस निकालना तो प्लस 4a भी करना पड़ेगा, इस बात को आप जानते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहली बात, यहाँ मेरे पास 2x बटे 1 माइनस 2x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मेरे पास x प्लस 1/4x दिया हुआ है, मतलब यह इससे मैच नहीं कर रहा है। तो पहले आपको मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने के लिए यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 1/2 से दोनों तरफ भाग दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, यहाँ 3 मिलेंगे, और यह जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपके पास 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास x माइनस 1/4x बच जाएगा, जो कि आपका 3 के बराबर होंगे। अब बताओ, यह चीज़ इससे मैच कर रहा है, तो आराम से अब बनना है। तो मैंने क्या सिखाया था कि x प्लस 1/4x अब अगर निकालना है तो आपको दिए हुए टर्म का आपको क्या करना था, स्क्वायर करना था, प्लस 4ab करना था। तो a का काम हमारा 1 कर रहा है, x को कैलकुलेट मत करना, इसे x भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। और b का काम हमारा 1/4x कर रहा है। x मैं नहीं लूँगा आने वाले समय में, क्योंकि वो कट ही जाना है। तो हमारे पास x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यह जो बना आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो यह बन गया आपके पास √10। तो यह चीज़ मैंने आपको पिछले दिन सिखाया था, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। एक और भी प्रश्न इसी के जैसा 182 नंबर, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचनी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, x माइनस 1/x प्लस 1 बराबर 2 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 का मान। इसी के साथ में आपसे और भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x प्लस 1 का मान निकाल के बताओ। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने में लग रहे होंगे बड़ा खतरनाक है, लेकिन है आसान। कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहला काम, मुझे x प्लस 1 चाहिए और नीचे में 1/x प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ नीचे में तो है ये, लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस 1 दूंगा। और प्लस 1 यदि मैंने दिया तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, -1 भी करनी पड़ेगी। मतलब दोनों पर, मतलब इधर भी +1 करनी पड़ेगी, -1 तो करना है तो इधर करना, ठीक है। अब आ जाओ, तो मैंने दोनों तरफ +1 किया। इससे क्या होने वाला है कि यह तो आपका x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 का मान यह 3 हो गया। अब तुम बताओ, मुझे माइनस से प्लस निकालनी है, तो यह चीज़ निकालनी है, तो क्या करना है बताओ मुझे। आप बोलोगे दिए हुए टर्म का स्क्वायर कर डालो,
प्लस 4ab करो। 4 मैं लिखता हूँ, a नहीं लिखूंगा, b नहीं लिखूंगा क्योंकि कट ही जाना है। तो मेरे पास यह बन जाएंगे 9 + 4 यानी आपका √113। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें x + 1/x बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब x + 1/x + 1 निकालने के लिए। तो इसको पहले 1 दोगे तब जाकर के यह रूल लगेगा। तो 1 देने के लिए तुम क्या करोगे, इसको चुपचाप आप क्या करना कि सिर्फ 1 को आप जोड़ देना और 1 को घटा देना, बात तो वहीं पहुंच जाना है। अब जरा मुझे आप बताओ कि इतना का मान तो अभी तुरंत आप कैलकुलेट कर चुके हो, और यदि नहीं भी किए हो तो फिर से आप कर सकते हो कि 3 का स्क्वायर हो जाएंगे + 4 हो जाएंगे -1 तो ठीक है। तो यह बन जाएगा आपका √113 -1, मतलब √13 - 1। समझ रहे मेरी बात। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको लॉजिक से सोचनी है, थोड़ा तो अप्रोच आपका लचीला होना ही चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो आपसे ये तो बनना नहीं है। तो पहले ये 2 क्वेश्चंस को आप लिखिए, मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए और भी मैं करवाने वाला हूँ अभी। चलो नोट करो इसको ज़रा सा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है आपका 185 नंबर, और 185 नंबर सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि x - 1/x + 2 बराबर दिया हुआ है 3, और आपको निकालना है इसमें x + 1/x + 2 का मान। तुम जरा अब बताओ मुझे क्या करोगे इसमें। पहला सोच यह होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तुमको लग रहा होगा कि जो यहाँ दिया हुआ है इसी से यह चीज़ मैं निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है। लेकिन आप यहाँ फंस जाओगे अगर जहाँ ऐसा आपने सोचा तो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे इससे इसको निकालना है तो 4ab जो आएगा तो हमारा a का काम यह करेगा और b का काम x + 2 करेगा नीचे में, जो कि कटेगा ही नहीं। फिर x फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाना है। तो एक बात का हर हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी मान आपको निकालनी है, अगर नीचे में x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 दिखना चाहिए, ठीक है, और मैं x + 2 का ही मान फाइंड करूँगा। तो मैं इसको पहले बनाऊँगा किसके जैसा, बताओ मुझे, x + 2 के जैसा। तो मैंने क्या बोला कि आपको भी जस्ट मैंने बतलाया था कि अगर आपने 2 जोड़ा एक तरफ तो दूसरा तरफ भी 2 जोड़ना पड़ेगी, मतलब पड़ेगा। चलो तो आगे आपके पास x + 2, यहाँ नीचे में x + 2, तो यहाँ बनेंगे आपके पास 5। अब बताओ इसी से यह वाला चीज़ को फाइंड करना है, तो इसके जैसा इसको बनाओ ना, इसमें आप +2 कर दो, और आप +2 किया तो इसमें तो कुछ है नहीं कि उस साइड में करना है, तो -2 कर देना ताकि कट करके वहीं आ जाना है। तो तुम जरा हमें बताओ कि माइनस से प्लस ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट मैंने सिखाया है कि जो आपके पास टर्म है उसका स्क्वायर + 4ab, तो 4 लिखना, ab मत लिखना क्योंकि यह कट ही जाना है। तो यह बन जाएंगे आपके पास कितना, आपके पास बोलो, यह 29 - 2, √29 - 2। तो बताओ क्वेश्चंस देखने में थोड़ा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चंस बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखो 186 नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, यह भी आपके लिए कितना आसान मैं प्रश्न बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 186 में भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चंस है, देखिएगा ध्यान से। x - 1/x + 3 बराबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x + 3 का मान बता दो मुझे। तो सबसे पहली बात मुझे पता चल गया कि अगर यहाँ x + 3 है तो यहाँ भी x + 3 होना चाहिए। तो ऐसा मैं करूँगा क्या कि x + 3 लिखूँगा, और नीचे में आपके पास x + 3, और इधर 4 + 3 करूँगा क्योंकि दोनों तरफ 3 में जोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा, नहीं जोड़िएगा तो फिर कटना ही है। तो x + 3 - 1/x + 3 बराबर यह हो गया 7। अब इसको मतलब इसके जैसा इसको बनानी है तब जाकर के मान फाइंड होगा। तो आप +3 कर दो, और +3 करोगे तो आपको -3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ इसका मान फाइंड करना था इसकी मदद से। तो क्या कहे थे मैंने कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर + 4ab, तो ab लिख करके कोई फायदा है ही नहीं, तो -3 लिखो। तो यह बन जाएगा आपका 49 और 4 कितना हो गया आपका, बोलो, 53। तो यह आपके पास इसका रिजल्ट आया।
53 माइनस 3 याद रखिएगा। तो बताओ क्या खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन कब तक, जब तक कि मैं आपको बताऊं नहीं तब तक। ठीक सी, तो 189 में आपके पास हैं x + 1 x - 2। अब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगानी पड़ेगा, और आप बड़े हो गए तो आपको अब दिमाग लगाने में हमें नहीं लगता है कि परेशानी होगी। तो मैंने क्या सिखाया है, अगर नीचे x - 2 है तो यहाँ भी x - 2 होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात x - 2 यहाँ है तो यहाँ -2 होना चाहिए। अब आप ही हमको बताओ कि अगर आपको +1 को -2 बनानी है तो क्या करोगे। आप बोलोगे सर मैं ऐसा करूँगा, दोनों तरफ -3 घटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा करने से घटना यह घटेगी कि 1 में आपका -3 जाएगा तो -2 आना है। ठीक है, और यहाँ आपके पास यह रहेंगे, यहाँ आपके पास कितना रह गया, आपके पास 3। चलो इसके जैसा इसको भी बनानी पड़ेगी, तो सेम टू सेम अप्रोच इसको भी बनाना पड़ेगा -2। तो आप -2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, अभी जस्ट मैंने बतलाया है, लेकिन यहाँ देखिए +3 करना पड़ेगा। यहाँ आपने -3 इधर किया तो उधर भी किया, यहाँ तो इधर उधर था नहीं, इसलिए मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ ताकि वह मैनेज हो जाए। तो ऐसा करने से यह हो जाएगा आपका x - 2, यह बन जाएगा x - 2 प्लस में 3। और उसके बाद आप ज़रा मुझे बताओ, इतना से इतना निकालना है तो मैंने सिखाया है कि 3 का स्क्वायर करोगे +4ab करोगे, ab करके कोई फ़ायदा नहीं, इससे कट ही जाना। तो यह बन जाना है आपके पास कितना बताओ, यह बन जाएंगे 9 + 4 यानी 13, अब प्लस में कितना 3। बताओ क्या खतरनाक क्वेश्चंस है, एकदम आसान, और आपको यह समझ में आनी चाहिए। चलिए यह भी आपने सीख लिया। आपने सीखा माइनस से प्लस निकालने के लिए। अब हमारा टाइप चेंज करेंगे 189 के बाद 190 में, 87 के बाद 190 में, 87 है यह, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 89 है कि 87 है, 87। अब 87 के बाद हम लोग चलेंगे आपका 88 नंबर में, देखिएगा ध्यान से। 88 नंबर प्रश्न इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी जो मैंने आपको बतलाया, क्या बतलाया इसमें आपको, कि आप इसमें माइनस से प्लस निकालेंगे, तो अब आपको प्लस से माइनस निकालनी है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा एकदम बेसिक से होगा, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। 189 कि 188, 188। चलो तो आइए, x + 1/x = 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि x - 1/x का मान बताओ। और मुझे ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो दिया हुआ टर्म है ना, इसी का मैं स्क्वायर करने वाला हूँ ताकि सारा कुछ हमें दिखने लगे। यह a² b², अब -2ab होगा तो 2 लिखूँगा, ab भी लिखूँगा, देखिएगा ध्यान से। तो मेरे पास बताओ, यहाँ मेरे पास प्लस वाला फार्मूला दिया है, मतलब प्लस वाला मान दिया है, तो मैं इसका फार्मूला यूज करूँगा प्लस का। तो प्लस का फार्मूला यूज करूँगा तो होल स्क्वायर -2ab याद रखिएगा, और यहाँ -2 मेरा हमको। अब देखो यह भी गया, तो इसका मतलब इसका मान मेरे पास कितना है, तो इसका मान मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो बना, अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर को उस तरफ भेज दो तो यह फिर से रूट आ जाएंगे, तो इसका मतलब यह बन जाएगा आपका 9 - 4, तो मतलब √5। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बताया, मैंने जो पहले बतलाया था, मैंने बोला था कि अगर आपको प्लस से माइनस निकालनी है, मतलब माइनस से प्लस निकालनी है, तो माइनस से प्लस निकालने के लिए आप +4ab करो, लेकिन आपको अगर प्लस से माइनस निकालनी है तो आप दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना और -4ab करना। इस बात को दिमाग में आपने फिट कर लेना। ठीक, अब इसी को यूज करके मैं अच्छे क्वेश्चंस को उड़ाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चंस बेसिक से मैंने दिखा दिया आपको, ताकि अगला क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो
189 नंबर में क्वेश्चंस देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चा x प्लस 1/x बराबर 5। आपसे पूछा जा रहा है इसका मान बता दो। तो मैंने क्या बोला, अगर इसका मान पूछ रहा है तो आपको ये अगर निकालना है तो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो दिया हुआ टर्म है उसका स्क्वायर करना है, -4ab करना है। लेकिन ab करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि x से x कट ही जाना है। समझ रहे मेरी बात, x से x कट जाना है। तो यह बन जाएगा 25, बोलो, और -4, तो यह बन गया आपके पास √100 कितना 21। समझ रहे हैं मेरी बात ना। चलो अब जैसे मेरे पास 190, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको सिर्फ डरना नहीं है। 85 और आपसे पूछा जा रहा है x² बटे 1/x² का मान। अब सुनो, मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पावर समान होना चाहिए। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यहाँ देखो प्लस से माइनस, लेकिन पावर तो समान है ना, तो रूल्स वही लगेंगे। इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या रूल्स बताया है मैंने आपका कि दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है और उसके बाद आपको -4ab करना है। कटेगा इसलिए मैं नहीं लूँगा। तो 85 में 4 चला जाएगा, यह आपका 81। 81 में आपका 9 निकलना है, क्योंकि √85 का स्क्वायर तो आपका 85 ही मिलेंगे ना। हाँ चलो, अब 191 नंबर प्रश्न देखिएगा। यह भी आपके लिए आसान ही होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 191 में आपको पूछा जा रहा है कि x⁵ 1/x⁵ का मान 104 है। आपसे पूछा गया है कि x⁵ -1/x⁵ का मान कितना होगा, वाट बता दो मुझे। तो आपको क्या करनी है कि सेम टू सेम अप्रोच मैंने बोला था ना, अगर आपको पावर सेम दिया रहे, अगर माइनस वाला पूछ रहा है तो क्या करोगे, बोलो। दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है और -4ab करना है। तो 4 ही लिखूंगा, ab करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कट ही जाना है। तो यह बन जाएंगे आपके पास 100, डायरेक्टली 104 -4। तो यह बन गया आपके पास 100 और 100 का 10। बताओ क्या भारी मुश्किल प्रश्न है क्या? बिल्कुल आसान। 192 x/y y/x बराबर दिया हुआ है 68। देखो यहाँ ध्यान से, और आपसे पूछा जा रहा है कि x/y और उसके बाद y/x का मान बता दो। तो देखो पावर सेम है, समझ रहा है। और अगर मैं 4ab करूँगा ना तो a होगा, b ये होगा, तो x से x खत्म, y से y खत्म। इसका मतलब वही चीज़ लगेगा मेरा। यह आपके पास √68 का स्क्वायर और माइनस में 4ab मतलब 4 से, तो 68 में आपका 68 में यदि आपका 4 घटा दिया जाए तो यहाँ आपके पास 64 आएंगे, और 64 का कितना 8। बताओ, यह भी कितना आसान प्रश्न था। तो प्रश्न आसान ही रहते हैं, सिर्फ आपको बनाने का तरीका बेस्ट तरीके से आना चाहिए। चलिए 192 भी हो गया आपका। अब हम 193 देखिएगा ध्यान से। 193 नंबर जो है आपके पास 3x + 1/2x बराबर 3, और आपसे पूछा जा रहा है यह वाला चीज़ कि इसका मान बता दो। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो इसका मतलब रूल्स तो वही लगेंगे कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करो, -4 करो, लेकिन यहाँ ab भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो a के लिए आप चाहें तो ये पूरा टर्म को यूज कर सकते हैं, और b के लिए 1/ आपके पास 2x यूज होगा। तो यह जो बनेगा x से x ख़त्म, यह बन गया 2 दूना 4। तो यह जो बनेगा आपके पास 9 - 6, इसका मतलब यह बन गया आपके पास √3। समझ रहे हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे ही सोचेंगे। जैसे 194 नंबर आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि 5x + 1/4x बराबर दिया हुआ है 5। आपसे पूछा जा रहा है कि 5x - 1/4x का मान बता दो। तो क्या बतलाओगे, बताओ। मैंने क्या सिखाया
कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है -4ab करना है। तो इस बार मैं a के स्थान पे 5 लिखूंगा, b के स्थान पे 1/4 लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा क्योंकि वह कट ही जाना है। तो यह मेरे पास गया काम से। तो यह जो आप आगे देख रहे हैं तो 25 - 5 बोलो कितना हो जाएगा आपके पास, √20। और तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, जितना भी ये लॉजिक्स ट्रिक देख रहे हो ना, जब एग्जाम का प्रेशर तुम्हारे सर पे रहेगा ना सब भूल जाओगे। इसलिए बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो भारी दिक्कत है आपको, आने वाले समय में कोई काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलो इसको भी लिखा जाए। 195 नंबर, थोड़ा सा वैरायटी चेंज होगा आपका। क्या है आपके पास 4x + 1/3x = 8 और आपसे पूछा जा रहा है 3x - 1/4x का मान बता दो वाट। ठीक, तो क्या यह सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो सेम बनाने के लिए इसको 3 चाहिए यहाँ पे और नीचे चाहिए 4। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यह अपने आप आ जाना है। और मेरे पास जो इधर कितना है 8 है, तो 8 में भी करना पड़ेगा 3/4 से, तो यह 2 बन गया। और यह आगे अगर जब मैं बात करूं तो 4 से 4 ख़त्म तो 3x, फिर 3 से 3 ख़त्म तो 1/4x बराबर बना 6। तो इसको निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया है कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर -4ab कर देना। तो ab x नहीं लिखना है। तो यह बन गया आपके पास 36 में 3 गया 33, √31 मतलब 33, 31 नहीं 33। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप ऐसे सोचोगे, मतलब आपको पुराने के लिए आना चाहिए कि मुझे पुराना क्या है। चलिए जैसे 196 नंबर का ही बात बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास है 2x + 1/3x, 3x नहीं, यहाँ भी नीचे भी 2x दिया है, बराबर 12 लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है x - 1/4x का मान बता दो मुझे। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि नीचे 4 पुरना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ऐसा सोचने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे 4 पुराने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह बन जाएंगे 6, और यह आगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह x, यह बनेगा 1/4x बराबर 6। तो बताओ इतना से इतना निकालना है, सेम टू सेम है। तो क्या करते हैं बताओ मुझे। आप बोलोगे कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर -4ab, तो ab आप चाहें तो x फॉर्मेट में लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए यह गया काम से 4 से 4 गया, तो हमारे पास 36 और यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1, तो 36 में 1 गया, आपके पास कितना 35। क्वेश्चंस देखने के साथ उड़ जाना चाहिए, प्रैक्टिस आपका इतना तगड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 197, 197 नंबर। तो 197 में है x + 1/x + 1 = 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बता दो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे पता है पहले से, अगर नीचे x + 1 है तो ऊपर में भी +1 चाहिए। और यहाँ देखो इसको भी बनाना पड़ेगा, तो आप +1 बनाओगे तो दोनों तरफ आप 1 जोड़ दीजिएगा। आप 1 जोड़ोगे तो क्या घटना घटेगी, यहाँ देखिएगा, अगर जब +1 बनानी है इसको तो यह बन जाएगा आपका यह। ठीक, तो यहाँ देखिए यह बन जाएगा x + 1, यह बनेगा x + 1 बराबर यहाँ 3। और इसी से यह वाला चीज़ देखनी है तो यह भी आपको +1 करनी पड़ेगी इसमें भी। तो +1 करोगे तो -1 भी करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका मान निकालना है इससे। तो क्या सिखाया मैंने कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना -4ab करना, ab लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कट ही जाना है। तो यह बन जाएगा आपका, बोलो 9 में 4 गया 5, √5 - 1। बताओ क्वेश्चंस कितना देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान। 198 नंबर देखिएगा ध्यान से। देखो जितना मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे। चलिए यह पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहली बात मुझे पता है कि
यहाँ x+3 है तो ऊपर में भी x+3 होना चाहिए, क्योंकि कटने के लिए तो वही चाहिए। और +3 बनानी है तो क्या करें हम, बोलो आप। तो -2 को +3 बनानी है, बताओ क्या करोगे। तो यहाँ आपको ऐसा करने से लिए -3 मतलब -2 को +3 बनानी है। तो मैं यहाँ करूँगा +5। देखिएगा ध्यान से, जो मैं पकड़ा रहा हूँ एकदम अस्थिर से पकड़ो, यह बात भी बच्चे को पकड़ में नहीं आता है। चलो, ऐसा करने से यह बन जाएगा +3, ठीक है। और यहाँ बनेगा आपके पास 7, क्योंकि मुझे पता है कि +5 में -2 जाएगा तो +3 आना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी से यह वाला चीज़ चाहिए मुझे। तो यह 1 को भी आपको 3 बनाना, तो 1 को 3 बनाने के लिए आप कहोगे सर 2 जोड़ लो। अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 घटानी भी पड़ेगी। तो यह बनेगा आपका x+3, यहाँ बनेगा आपके पास, यह देख लो, ठीक। तो इसका मतलब हुआ क्या कि इतना से इतना पुराना है तो सेम टू सेम है चीज़। तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 4ab करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो यह बन जाएगा 49 में आप 4 घटा दो तो यह बन जाएगा आपके पास 45 - 2। देखो, इतना बेसिक तरीके से अगर मैं बात करूं तो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बतलाया होगा ढंग से, इस बात का ध्यान रखिएगा। आता है उड़ाता है, आता है उड़ाता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो वो फिर बनाएगा क्या। इसलिए आपका जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ यह हो कैसे रहा। ऐसे नहीं कि आ रहे हैं 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रट रहे हैं और निकल रहे हैं। ऐसा करोगे तो कभी भी आपका मैथ कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो, इसको आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 9 × 5 = 45 - 2, 9 का वर्गमूल 3 आता है तो यह बन जाएगा 3√5 - 2। तो जहां आपको आंसर दिखे वहां टिक कीजिएगा। 99, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, x+1 x+2 बराबर 8 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि x+1 - 1/x+2 का मान बता दो। तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर x+2 यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए, तब जा कर के कटना है। तो पहले इसको बनाओ ना आप। अगर 2 बनाओगे तो दोनों तरफ आप क्या करोगे बताओ मुझे। आप बोलोगे सर 1 जोड़ डालो, तो 1 जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा x+2, यह बना आपके पास 9, समझ रहे हैं। अब इससे यह चीज़ पुराना है तो इसको भी आपको +2 बनानी पड़ेगी। तो +2 बनानी पड़ेगी तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा x+2, यह कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो आप मुझे बताओ कि यह वाला चीज़ से यह वाला चीज़ चाहिए। तो मैंने सिखाया था कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है, 4ab करना है। तो ab लिख करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि यह तो कटिए जाना है, तो -1। तो आप मुझे बताओ कि 9 का स्क्वायर 81, 81 में 4 चला जाएगा तो यह कितना बचेगा आपके पास, बताओ मुझे, बोलो रे। यह बन जाएगा 77 - 1। तो यही आपका रिजल्ट हुआ इस प्रश्न के लिए। तो आज आपका 199 नंबर तक क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, और यह जो आपका मैंने टाइप अभी स्टार्ट किया था यह समाप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे अगला टाइप को लेकर के, और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। बिल्कुल आपको अस्थिर तरीके से उसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। बस आपका दिमाग में यह फिक्स होना चाहिए कि मैं जो भी चैप्टर्स पर हूँ उसका कम से कम मुझे बेसिक आनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में भूल भी जाऊँ तो वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से उड़ा दूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।